जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला चीज़ है वो आपका PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का, जो 2018 में हुआ था, और ये मेंस का पेपर है। जो दूसरी चीज़ है वो आपकी आंसर शीट, यानी जब आप एग्ज़ाम दोगे मेंस का, GIC का भी जब 30 तारीख को, तो वो आपकी जो कॉपी मिलेगी वो किस तरीके की होगी और उसमें क्या बात ध्यान देने योग्य होती है, वो सब सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एक बार मैं बेसिक चीज़ें डिस्कस कर दूँ आपके सामने। जैसे कि आपका जो मार्क्स है वो 300 नंबर का होता है जो आपका पेपर है, और जो आपको समय मिलेगा वो भी 3 घंटे का। पेपर आपके कुल 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका लॉन्ग आंसर होगा जिसमें आपको 250 वर्ड लिखना पड़ेगा, और सेक्शन बी में आपका शॉर्ट आंसर होगा जो आपका 150 वर्ड में लिखना है, और सेक्शन सी बेसिकली 10 क्वेश्चन है जो ज़्यादातर ग्रामर से ही रिलेटेड है। ए और बी आपका लिटरेचर है, सी आपका ग्रामर है। वर्ड लिमिट आपकी दी हुई है, ठीक। इसके अलावा ये जो 4 नंबर है, एनी पेज ऑफ पोर्शन ऑफ द पेज, इसका सीधा मतलब है कि जो आपकी कॉपी होगी, जब आपका आंसर समाप्त हो जाएगा तो जो उसके नीचे स्पेस बचेगा उसको आप पेन से इस तरीके से कट कर दोगे, जो आप सीधा इमेज में यहाँ देख सकते हो। इस तरीके की कॉपी रहेगी। ये बता दूं आपको, ये LT ग्रेड की जो कॉपी है सेम वही GIC मेंस में भी यूज होगी। ये जैसे आप एक मेंस का क्वेश्चन है, 125 वर्ड में डिस्क्राइब करना था, ठीक। इसके बगल में 2 लाइनें दी हुई है यहाँ पे, यानी इस साइड आपको लिखना नहीं है, क्योंकि इधर जो भी लिखोगे वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, वो काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज़ जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी कि मान लीजिए आपका आंसर यहाँ पे एंड हो गया, ठीक, तो ये जो स्पेस है इसको आपको ऐसे पेन से कट कर देना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिर्फ राइटर की थीम डिस्कस की गई है, ठीक। कोई भी पर्टिकुलर कोई एक ऐसा नॉवेल या ड्रामा लेकर आपके सामने नहीं रखा गया है। जैसे जो मेजर राइटर हैं, जैसे जो चार्ल्स डिकेंस है, ठीक, तो इनका पूछा गया है आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। कहने का मतलब है कि कैसे कैरेक्टर डेवलप करते हैं चार्ल्स डिकेंस अपने नॉवेल्स में। जैसे अ टेल ऑफ टू सिटीज़, तो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में क्या करते हैं वो, जैसे कि बेसिकली ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर बेस्ड नॉवेल है, तो वहाँ पे जो कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जैसे सिडनी जाके खुद जान दे देता है, वो जो एक इमेज है ना वो आपको इसमें दिखानी पड़ेगी, वो भी एग्जाम्पल के थ्रू। अभी जो LT मेंस का पेपर हुआ था उसमें उन्होंने शेक्सपियर को बिल्कुल कंसीडर ही नहीं किया था, या फिर मिल्टन हो गए। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ मेजर पढ़ के जाते हैं, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है। आप क्या करोगे, कोई भी छोड़ोगे नहीं, जो भी मेजर माइनर है सबको एटलीस्ट देख के जाओ। ऐसे नहीं पहले सोच सकते हो ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। UP PCS का पेपर का मेन कॉन्सेप्ट यही है, आपको पूरा देख के जाना है, फिर जो आएगा वहां से लिखना है, ठीक। अगर आपको नहीं बिलीव है तो आप LT मेंस का पेपर जाके देख लो। यहाँ पे इन्होंने मुल्क राज आनंद को दिया है, तो उनका एज अ सोशल रिफॉर्मर, तो एज अ सोशल रिफॉर्मर जैसे अनटचेबल इनका नॉवेल है, तो अनटचेबल में कैसे वो सोशल रिफॉर्मर चीज़ को शो करते हैं उसको आपको डिस्क्राइब करना है विद एग्जांपल। तो नॉवेल आपको याद होना चाहिए, नॉवेल के नाम 2-3, उसके साथ उसका जो कैरेक्टर है वो याद होना चाहिए, और स्टोरी कैसे इवॉल्व करती है तो उसका कुछ आप लिख पाएंगे, वरना अगर ये चीज़ें दिमाग में नहीं है तो आप नहीं लिख पाओगे। इस तरीके से सेक्शन ए हो गया, आप रीड कर लो अपने हिसाब से। सेक्शन बी आपका जो है शॉर्ट आंसर है, तो शॉर्ट आंसर यहाँ पे लिखना है। तो अब जैसे यहाँ पर एक टू द पॉइंट पूछा गया, यानी इसको मैं फैक्चुअल ही बोलूँगा क्योंकि इसमें कुछ वैसे बढ़ा चढ़ा लिखने लायक कुछ है नहीं। तो जो शॉर्ट है उसमें जैसे कि रिफॉर्मेशन ऑन लिटरेचर, तो इसका जो इन्फ्लुएंस है, रिफॉर्मेशन का क्या इन्फ्लुएंस हुआ है लिटरेचर पर। साइलेंट फीचर ऑफ रोमांटिसिज्म, जो प्री रेफलाइट पोइट्री है, इस पे एक आपको नोट लिखना है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लिटरेचर पढ़ते वक्त बीच बीच में पढ़ना होता है, तो इसका जो की पॉइंट है आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो एरिस्टोटल का क्या पूछा है, हमार्सिया, तो अब ये इनका जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म से हो गया ये क्वेश्चन, तो लेकिन ये टू द पॉइंट है, मतलब इसको बहुत ही वो वैसा नहीं बोल सकते हम। मैथ्यू अर्नोल्ड का द टच स्टोन मेथड है। दूसरी चीज़ ये भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म से है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या शॉर्ट में पूछ रहे हैं फैक्चुअल टाइप का, और लॉन्ग में जो पूछ रहे हैं वो थीम टाइप का। इसके बाद पूरा ग्रामर है जो मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, आप देखते जाना बस। हियर फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है आपसे। उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड होमोनिम्स। एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये जो सारे वर्ड्स आपसे पूछे जा रहे हैं इसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, और साथ में उसको आपको यूज़ करना है सेंटेंसेस में, ठीक। तो आप समझ सकते हो कि वर्ड से कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि जब आप उसको सेंटेंस में यूज़ करो तो उसकी मीनिंग रिफ्लेक्ट करनी चाहिए सेंटेंस में। ऐसा नहीं है कि इधर उधर कैसे भी कर दिया और मीनिंग नहीं आ रही है तो वो रॉन्ग माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका जो है वो ईडियम्स है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, यहाँ पे आपको एरर डिटेक्ट करना है और फिर उसको सेंटेंस को सही
करना है। रिपोर्टेड स्पीच है जो कि पैसेज के फॉर्म में दी हुई है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये आपको नॉर्मल तरीके से सेंटेंस बाय सेंटेंस इसको चेंज करिए, ठीक। नेक्स्ट आपका वॉइस है। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैं ये कहूँगा आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है रीअरेंजमेंट, ये आपका लास्ट था, ओके। इसके अलावा चलिए आपका क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेक्शन ए है, इसके बाद एक पैसेज है जहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस के लगभग आंसर देने होंगे, उसको रीड करके इसको आंसर देना है, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान से सुन लो, तो लिटरेचर में आपको कभी भी फुल मार्क्स मिलने वाले नहीं है, इवन हाफ से +2 कर लीजिए। जैसे 12 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 7-8 मुश्किल से मैक्स टू मैक्स मिलने वाले हैं, ठीक। लेकिन जो ग्रामर है वो आपको 100% मार्क्स दे सकता है, यानी फैक्ट। और लिटरेचर में जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादातर मार्क्स मतलब दिलवा सकते हैं, मेरा कहना ये है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि यही 2 चीज़ पे मतलब ज़्यादा आ जाते हैं हम सेक्शन बी पे।